बड़े बुजुर्ग थे, उनके घर हम जाते थे तो तबला के नीचे वो रखने वाले जो होते हैं ना, क्या ये जो रख रखे हैं, हाँ क्या कहते हैं, हैं? हाँ वो, तो ये अनिरुद्ध सीख रहे थे, बजाते थे। तो हमने उनसे कहा, कहते रहते थे हमसे, अरे लल्ला सब कुछ तुम्हारा ही है, जब चाहो उठा के ले जाओ सब कुछ। एक दिन हमने कही जरा ये दे दो जरा, हमारे वो है, हम बनवा लेंगे तो आपको यार। फिर तो महाराज कूद पड़े, अरे तुम नहीं जानते हो, ये दे दिया फिर हमारे क्या होगा, हम तो रोज कीर्तन करते हैं। करते करते कुछ नहीं थे। ऐसे भी लोग होते हैं, गुरुजी को सब कुछ देना चाहते हैं, कह देंगे सब कुछ तो गुरुजी आपका, कुछ नहीं है हमारा। पर वास्तविकता में ठीक से गुरुजी के चरणों से प्रीत नहीं है। एक बार गुरु को आजमा करके तो देखो, गुरु को तुम सब कुछ दे दो और गुरु वो जो तुमसे कुछ ना ले। बोलो राधे राधे। हाँ, अब कुछ ना लेने का मतलब ये मत समझना कि फिर दक्षिणा क्यों ले लेते हैं। हाँ, सीधी सी बात यह है, गुरु का अर्थ है कि वो अपने लिए कुछ ना ले, आपसे धर्म करवाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले। बोलो राधे राधे। क्योंकि आपको उद्धार का केंद्र बिंदु केवल और केवल गुरु है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु तो वो है महाराज जो तुम्हारा अनजाने साजन से प्यार जोड़ देता है। बोलो राधे राधे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव का कथन है। कैसे? बोले जैसे माता पिता तुम अपनी बिटिया का विवाह करने जा, अब तो देख करके शादियां होती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। माता पिता जाके रिश्ता तय कराते थे और वो बिटिया अपना कुल छोड़ करके, गोत्र छोड़ करके, इष्ट मित्र बंधु सब छोड़ करके पिता के वचनों पर विश्वास करके चल पड़ती थी, चली जाती थी दूसरे के घर। इसी प्रकार उसने कभी देखा नहीं लेकिन विश्वास करके चली गई। इसी प्रकार गुरुजी भी तुम्हारा अनजाने साजन से प्यार जोड़ते हैं। तुमने भी भगवान को देखा नहीं है लेकिन वो भी तुम्हारा हाथ उस अनजाने साजन के हाथ में कब पकड़ा दे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए गुरु के चरणों से प्रीत प्रीत्यर्थ हो। हाँ, यहां कहा गया है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु के चरणों की प्रीत। जो चिंतामणि नहीं दे सकती, राधा कृष्ण सीता राम के दर्शन नहीं करा सकती, कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, वो गुरु के चरणों में सामर्थ्य है। वो तुम्हारे लिए योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है उसकी प्राप्ति करा देता है। बोलो राधे राधे। हाँ, सूतोवाच, सूत जी कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशम। मैं तुम्हें सुना रहा हूं पर कैसा? बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सभी सिद्धांतों का सार। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय पर कोई काट नहीं सकता राष्ट्रपति के सिवा, समझ लेना। इसी प्रकार मैं तुम्हें वो सुनाने जा रहा हूं जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न है और संसार भय नाशनम, जो संसार के भय का नाश करता है। अच्छा, संसार में भय किस चीज का है? एक ही चीज का भय है, कहीं ये संसार हमसे छूट ना जाए। बोलो है या नहीं है? हैं? शरीर से जर्जर हो जाएंगे लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे 2-4 साल और जी लेते तो बढ़िया है। बोलो राधे राधे। नहीं, संसार पकड़ में रहे, संसार न छूट जाए। तो संसार कैसा है? जितना आप इसे पकड़ने का प्रयास करते हो उतना ये आपसे छूटता जाता है। संसार का अर्थ ही है कि संसरतीति संसारः
जो प्रतिक्षण सरक रहा है उसे संसार कहते हैं। हाँ, यह इतने धीरे धीरे सरकता है कि हमें पता ही नहीं चलता। बोलो, एक उदाहरण से बात समझ में आ सकती है। आप लोगों से पूछा जाए कि आपका जन्म कौन सी तारीख को और कितने बजे हुआ, तो आप में से 99% लोग बता देंगे कि मेरा जन्म इतने बजे और इस तारीख को हुआ था। बोलो, लेकिन आपसे पूछा जाए आप बचपन से महाराज किशोर कब हुए, कौन सी तारीख को हुए, किशोर से जवान कब हो गए, जवान से बूढ़े किस दिन हुए, बताओ तो बता पाओगे कितने बजे हुए? और पता भी लगा कि कितने समय में क्या बदल गया? बोलो, पता लगा? अरे जोर से बोलो। हाँ, तो बोलो, ये बिना बदले हो गया? क्यों बताओ? जब हम बचपन से किशोर हो गए और किशोर से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, तो बिना बदले हो गए। लेकिन इतने धीरे धीरे बदला कि हमें पता ही नहीं चला, पता चलता ही नहीं है। हम अपनी विलासिता में इतने खोए रहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी अवस्था कहां जा रही है, संसार कितना सरकता जा रहा है। बोलो, पता ही नहीं लगता कि संसार कितना सरक गया। दशरथ जी को भी कहां पता चला था? वो तो मुकुट टेढ़ा नहीं हुआ होता तो बाल सफेद दिखते नहीं, और नहीं दिखते तो फिर राजगद्दी पे बैठे रहते कि श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पानु अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, समीप भय के सा, मनहु जरठ पानु अस उपदेशा। मन गोचर पनु अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा। अच्छा, ये कानों के पास के बाल आकर के ये क्या है? सफेद। सबसे पहले अगर कहीं का बाल सफेद होगा तो ध्यान रखना कानों के पास का ही सफेद होगा। हाँ, आपके पास अगर कोई आवे, कथा चल रही है, म्यूजिक बज रहा हो तो चिल्ला करके कहेगा, कान में आकर के कहेगा, कुछ कहना हो कहेगा, नहीं कहेगा? इसी प्रकार से कान के समीप के बाल सफेद हो करके तुम्हें यमराज का नोटिस दे रहे हैं कि अब तुम ढलने लगे हो, धीरे धीरे संसार को छोड़ने का प्रयास करो और भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान का नाम जपो। हाँ, यही भाव है। श्रवण समीप भय सित केसा। आहा, तो क्या है, इतने धीरे बदलता है संसार, हमको पता ही नहीं चलता।
संसरती संसार प्रतिक्षण सरक रहा है। संसार तो रेत के समान है सज्जनों। हाँ, आप रेत को मुट्ठी में पकड़िए और जितनी तेज दबाओगे उतनी तेज